स्वराज के खजाने का अपने प्रचार के लिए तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन खैर अपने आप धीरे धीरे इसका असर होता है। और इस जीविका समूह के द्वारा जो यहाँ आने पर जो जीविका गान हुआ, हमारे सामने बैठे हुए हैं इसके रचयिता पी.के. पाठक, मुख्यमंत्री सचिवालय से संबद्ध रहे और कितना अच्छा गाया, उसका एक अंश को उद्धृत किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने। हम देख रहे थे, सुन रहे थे, इसलिए हमने अरविंद चौधरी जी को कहा कि जरा वो हमको दीजिए और उसको हम देखें, ये कितना जबरदस्त है। राह में ठहरे नहीं हिमवान पर चढ़ते कदम, इस विजय अभियान में पल पल रहे बढ़ते कदम, मिलकर नई नई विधि से हम फसल सभी उगाते, मिटा कुपोषण, स्वस्थ हमारे बच्चे पढ़ने जाते। हर खाई को भरने के बाद हर खाई को समानता की सुबह नई लाएंगे। खाई को भरकर जो अंतर उसको भरकर समानता लाएंगे, स्थापित करेंगे। समानता की सुबह नई लाएंगे। धरा नहीं होगी, पृथ्वी भी नहीं होगी, हम नूतन गगन बनाएंगे। क्या जबरदस्त कविता है। राह में ठहरे नहीं हिमवान पर चढ़ते कदम, इस विजय अभियान में पल पल रहे बढ़ते कदम। सबको बधाई देता है और इतना प्रभावी तरीके से इसका गायन किया, मैं उन सभी दीदियों को बधाई देता हूं। और अब जो इसके माध्यम से आप सबको मालूम है, भाई जीविका की दीदियों की ही मांग पर तो हमने शराबबंदी लागू किया। हमारे मन में जो जोश रहता है, इनको हमने 2011 से ही 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू किया। जो अधिकार मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन, तो निबंधन तो बाद में जुड़ा था, पहले तो राजस्व विभाग से संबंधित था, लेकिन बाद में इसके साथ जुड़ा। लेकिन इस विभाग का नाम था ये उत्पाद एवं मद्य निषेध। तो हमने कई बार इस विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप सिर्फ उत्पाद की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, ये कितना आ रहा है, लेकिन ये जो मद्य निषेध शब्द लिखा हुआ है इसको भूल जाते हैं। इसलिए मद्य निषेध के लिए भी इस विभाग को काम करना चाहिए। और हमने शुरू किया 2011 से मद्य निषेध दिवस, और जो गांव शराब मुक्त हो जाता था उसको पुरस्कृत करते थे उस गांव। और जो बच्चे स्टूडेंट्स अच्छा नारा लिखते थे, अच्छी तस्वीर बना देते थे, कोई पेंटिंग करता था, कोई तस्वीर बना देता था, उनको भी पुरस्कृत करते थे और यहाँ आयोजन होता था। लेकिन हम लोग इसका अभियान चला रहे थे, लेकिन हम देख रहे थे ये सब अभियान चलाते से शराब की खपत घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो कभी कभी मन में लगता था, और हम लोगों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने तो बिहार में शराबबंदी लागू की थी जब 77 में वो मुख्यमंत्री बने थे, और देश के प्रधानमंत्री थे माननीय मोरारजी देसाई जी, वो भी शराबबंदी के सब खिलाफ थे उस समय। इसको उन लोगों ने काफी कोशिश की थी, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर जी हट गए तो फिर से शराबबंदी बंद हो गई, लागू हो गया। तो मन में कई प्रकार का द्वंद लगता था कि भाई शराब बंद कर देंगे, पता नहीं बंद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कई तरह की कठिनाइयां आएंगी, ये सब मन में द्वंद चलता था। इच्छा मेरी करती थी, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही युवावस्था से ही शराब के खिलाफ हूं। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, हम साइंस कॉलेज में प्री साइंस में पढ़े थे और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो जो फर्स्ट ईयर था उसमें हम हॉस्टल में नहीं रहे, हम एक लॉज में रहे। और उस लॉज में रहते थे तो महीने के शुरू में बगल से रात भर गाली गलौज की आवाज आती थी। तो हमको मालूम नहीं था काहे आपस में गाली देता है। हम लोग तो सुनते थे लोग एक दूसरे को गाली देता है, वो 2-4 शब्द का गाली होता है, लेकिन हम रात में नींद खुल जाती थी और सुनते रहते थे 1 बित्ता 2 बित्ता का गाली एक दूसरे को दे रहा। तो पता चला कि भाई काहे करता है, तो क्या इस सब एम्प्लॉई है नगर निगम में यहाँ पटना में, और जब तनख्वाह मिलती है उसको तो शुरू का 7-8 दिन खूब शराब पीता है और घर में झगड़ा करता है। तो उसी समय से हम शराब को जाने कि शराब क्या होता है और शराब का प्रभाव क्या होता है और किस पर।
तो बगल में कोई बहुत पढ़े लिखे और अमीर लोग नहीं थे, साधारण लोग, थोड़ा तनख्वाह पाने वाले लोग। तो उसी समय से मेरे मन में ये बात आ गई, और ये बात है 1967, तब से 67-68 से हमारे दिमाग में था। और जब 77-78 में लागू हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में, तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन हट गया तो बड़ा तकलीफ हुआ हम लोग। तो बाद में जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो भीतर से तो मन करता रहता, लेकिन द्वंद था कि भाई करेंगे, इफेक्टिव होगा नहीं होगा, क्या होगा। और आप जानते हैं बिहार में ये जो शराब तो लोग पीते ही रहते थे, लेकिन इसको जो रेवेन्यू आता था वो हमने देखा कि मात्र 200-300 करोड़ रुपया आता था। इतने लोग शराब पीते थे। अन्य राज्यों का रेवेन्यू देख रहे हैं, आबादी देख रहे हैं, कितने शराब पीने वाले लोग होंगे। तो जब हमारी सरकार बनी तो घंटों हम एक एक विभाग की समीक्षा करते थे और सुनते रहते थे, और विभाग के लोगों से पूछते थे कि आपका क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या योजना और कौन कौन सा कानून है जिस पर अमल करना है, ये सब सुनते रहते थे। और शराब के बारे में तो कोई ऐसा आइडिया नहीं, कैसे व्यापार होता है, क्या होता है, तो हम बहुत देर तक सुनते रहे। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ मात्र 300 करोड़ रुपया आता है, इसका क्या कारण है? तो शराब पीने वाले बहुत लोग हैं। तो ये बात निकल करके आई कि भाई ये जो धंधा है इसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर सब एक ही, तो ये एक मोनोपोली। तब उसी समय मेरे मन में फीलिंग हुई कि तब इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। और ब्रेक करके वही निर्णय लिया कि ये जो होलसेल है ये कॉर्पोरेशन बनाकर करिए। और उसका अंजाम जानते हैं, बढ़ते गया। दारू पीने वालों की संख्या नहीं, दारू पीते थे लेकिन वो 2 नंबरी चलता रहता था ये धंधा, और सरकार को राजस्व भी नहीं आता था, तो बढ़ने लगा। और जब हमने फैसला लिया उसमें तो 5,000 करोड़ था। आजकल जो शराब बंदी के खिलाफ लोग हैं वो कभी कभी हम पर बोलते थे कि शराब का दुकान सब जगह पहुंचा दिए रहे। हम दुकान नहीं पहुंचाए थे, अंतिम 4 साल तो दुकान को घटाने लगे थे, हम नहीं पहुंचाए थे। ये लोग गांव में दुकान पहुंचाए हुए थे, अब पता नहीं क्या धंधा से वसूलते थे, अलग से 2 नंबरी धंधा से वसूलते थे। सरकार के खजाने में पैसा नहीं जाता था। अभी सब सरकार के खजाने में पैसा जाने लगा, लेकिन भीतर से लगता था भाई इतने लोग शराब पी रहे हैं। 11 से अभियान चला रहे हैं, शराब पीने वालों की संख्या नहीं घट रही। तो जब 2015 में 9 जुलाई को महिलाओं का सम्मेलन था, महिला विकास निगम और DFID जो इंग्लैंड का डिपार्टमेंट है जिसने मदद किया था यहाँ कई चीजों में, उनके द्वारा वो आयोजित था सर्विस मेमोरियल हॉल में पटना में। और वहां नारी सशक्तिकरण पर बोल करके बैठे कि पीछे से 3-4 महिलाओं ने जीविका समूह की थी, उन्होंने मांग किया कि शराब बंद कर दीजिए। हम बोल के बैठे थे तो बगल अगल में सब लोग थे। हमने कहा क्या बोल रही है, तो कहा कोई कह रही है शराब बंदी बंद करो। तो देखिए उस घटना को हम जीवन में नहीं भूल सकते। मेरे मन के अंदर का सारा द्वंद एक क्षण में खत्म हो गया, और वापिस हम माइक पर आके कहे कि अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे शराब। अब जब अगली बार फिर मौका मिला तो लागू कर दिया। हम सब किसी का सुने नहीं, तरह का बात हो रहा, लेकिन शराबबंदी लागू करने का हम लोगों ने फैसला किया और लागू हो गई। पहले तो फेज वाइज था, लेकिन जब शहरों में कुछ दुकान खुलने लगी तो इतना महिलाओं ने और पुरुषों ने भी विरोध किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई। और 1 अप्रैल से देहाती इलाके में देसी विदेशी सब बंद, और शहरी इलाके में सिर्फ विदेशी छोड़ दिया गया था कि अगले फेज में लागू करेंगे। गांव में चूंकि सशक्त अभियान चला था, हमने सोचा शहर में भी अभियान चलाएंगे, उसका लागू करेंगे। लेकिन देखा कि जब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल कहीं भी दुकान खुल रहा हो तो भारी विरोध, उसको कोई दुकान खुलने नहीं दे रहा था। तो 4 अप्रैल को इस पर हमने मीटिंग की और 5 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक करने के बाद पूर्ण शराबबंदी, शहर में भी विदेशी शराब बंद। 2 फेज